आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट के पास प्राइवेट सुरक्षा गार्ड और वेंडर्स में जमकर भिड़ंत हो गई। इस मारपीट में 5 प्राइवेट गार्ड्स घायल हो गए। इस झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक शाहजहां रोड के चिल्ड्रन पार्क में खाने पीने के सामान बेचने को लेकर ये झड़प हुई। पुलिस के मुताबिक इंडिया गेट का इलाका नो वेंडिंग जोन है। यहाँ पर खाने पीने की चीजें बेचने की अनुमति नहीं है। इसी कारण सुरक्षा कर्मियों ने वेंडर्स को वहाँ सामान बेचने से मना कर दिया। जब सुरक्षा कर्मियों ने उनसे इंडिया गेट के इलाके को खाली करने को कहा तो कुछ वेंडर्स इस मुद्दे पर नाराज हो गए। कुछ विक्रेताओं ने गार्डों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसे कहते हैं चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना नहीं। बीच सड़क पर पिकअप वैन पलट गया। पिकअप वैन में लदे अमरूद सड़क पर बिखर गए, जिससे अमरूद वालों को लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन लोगों की तो पौ 12 हो गई। लोग घरों से निकले मदद करने नहीं बल्कि अमरूद लूटने, और अमरूद लूट का खेल रात भर चलता रहा। दरअसल दौसा के लालसोट जयपुर बाईपास पुलिया पर अमरूदों से लदा एक पिकअप वैन पलट गया। हादसे में पिकअप वैन में सवार 3 लोग तो बच गए, लेकिन सारे अमरूद सड़क पर बिखर गए। आसपास के लोगों को जब हादसे का पता चला तो पहुंच गए मौके पर। मच गई अमरूद लूटने की होड़। जिसके हाथ जितना लगा वो अमरूद लूट ले गया। कई लोग तो मोटरसाइकिल, पिकअप वैन, लोडिंग टेम्पू जैसे अपने साधनों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और अमरूद लूट कर ले गए। एक तरफ तो लाखों का नुकसान और दूसरी तरफ रात भर अमरूद की लूट। भरतपुर में संत रविदास आश्रम में जनता क्लिनिक बनाने को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। लोगों के विरोध के बीच एक युवक और एक युवती जेसीबी के सामने लेट गए। दरअसल शहर के मथुरा गेट थाना इलाके के वी नारायण दरवाजा स्थित संत रविदास आश्रम में तोड़फोड़ कर जनता क्लिनिक बनाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में पुलिस की मौजूदगी में जब नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की तो स्थानीय लोग इसके विरोध में उतर आए। काफी संख्या में आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि इस आश्रम में आसपास के लोग सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन क्लिनिक बन जाने के बाद उन्हें दिक्कतों का सामना करना होगा। जो युवती जेसीबी के सामने बैठी थी उसका कहना है कि 22 फरवरी को उसकी शादी है। जब आश्रम में तोड़फोड़ कर जनता क्लिनिक बना दिया जाएगा तो फिर शादी और सामूहिक कार्यक्रम कहां पर करवाए जाएंगे। बिहार की राजधानी पटना में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल 23 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। उसी दिन आयोग ने प्रथम पाली की परीक्षा रद्द कर दी, लेकिन अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि चूंकि तीनों पालियों की परीक्षाओं का प्रश्न पत्र वायरल है, इसीलिए तीनों ही परीक्षाएं रद्द होनी चाहिए। इसी को लेकर पटना के न्यू डाक बंगला रोड पर प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी के कैंडिडेट्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई कैंडिडेट्स को चोटें आई हैं। बुधवार की सुबह 5000 से ज्यादा कैंडिडेट्स तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को खंजांची रोड, बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान पहुंचना था। इसके बाद कारगिल चौक पर प्रदर्शन करते हुए बीपीएससी के कार्यालय की ओर जाने की रणनीति थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। सरकार की ओर से जैन समाज की पवित्र स्थल पारसनाथ पर्वत को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले का जैन समुदाय विरोध कर रहा है और इसे लेकर मुंबई में व्यापक आंदोलन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में 1 लाख से अधिक लोग शामिल हुए। आजाद मैदान में जुटकर जैन समाज के लोग केंद्र और राज्य सरकार के फैसले का विरोध करते नजर आए। जैन समाज के लोगों को आशंका है कि पर्यटक स्थल घोषित करने के बाद पवित्र स्थल में मांस मदिरा की बिक्री होगी, जिससे जैन समुदाय की आस्था पर चोट पहुंच सकती है। इसी के विरोध में जैन समाज की ओर से झारखंड से लेकर गुजरात, दिल्ली और मुंबई तक मौन प्रदर्शन किया गया। जैन समाज के श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी एवं स्थान कवासी चारों समुदायों के हजारों लोगों ने इस रैली में भाग लिया और जमकर नारेबाजी की। दरअसल 2 अगस्त 2019 को झारखंड सरकार द्वारा की गई सिफारिश के बाद केंद्रीय वन मंत्रालय ने पारसनाथ के एक हिस्से को वन्य जीव अभयारण्य और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है। जैन समाज का कहना है कि क्षेत्र में इको टूरिज्म और अन्य गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देना गलत है।
स्वर्ण नगरी की खूबसूरती का हवाई दीदार करने के सैलानियों के मंसूबों पर पानी फिर सकता है। दरअसल जैसलमेर के सम इलाके में हाल ही में आरटीडीसी की ओर से शुरू की गई हेलीकॉप्टर जॉय राइड बंद कर दी गई है। वन विभाग के नोटिस के बाद आरटीडीसी ने इस राइड को बंद कर दिया है। सम इलाके के डीएनपी एरिया के ऊपर से उड़ान भरती हेलीकॉप्टर से वन्य जीवों पर मंडराते खतरे को देखते हुए गोडावन कंजर्वेशन सोसाइटी ने वन विभाग को खत लिखकर इस राइड को डेजर्ट नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन से बाहर संचालित करने की मांग की है। सोसाइटी का यह कहना है कि एक तरफ डेजर्ट नेशनल पार्क में राज्य पक्षी गोडावन और अन्य वन्य जीवों का संरक्षण हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर के शोर से परेशान होकर गोडावन अपना आश्रय स्थल छोड़ रहे हैं। ऐसे में गोडावन और अन्य वन्य जीवों को असुरक्षित देखते हुए इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। गोडावन कंजर्वेशन सोसाइटी की ओर से शिकायत के बाद वन विभाग ने पर्यटन विभाग को हेलीकॉप्टर जॉय राइड को बंद करने का नोटिस दिया था। उदयपुर की बेटी ने अपने हौसलों से राजस्थान का सिर ऊंचा कर दिया है। जी हां, नाम है शिवा चौहान। जी हां, भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की महिला कैप्टन शिवा चौहान को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर तैनात किया गया है। शिवा 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे खतरनाक कुमार पोस्ट पर ड्यूटी कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारतीय सेना ने किसी महिला को इतने खतरनाक पोस्ट पर तैनात किया हो। कुमार पोस्ट उत्तरी ग्लेशियर बटालियन का हेडक्वार्टर है। इसकी जानकारी खुद भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने ट्वीट कर दी है। वैसे ट्रैकिंग के लिए पहले भी कई महिला अधिकारी सियाचिन गई हैं, लेकिन ये पहली बार है जब भारतीय सेना ने किसी महिला अधिकारी को इस खतरनाक पोस्ट पर तैनात किया हो। शिवा 3 महीने तक वहां तैनात रहेंगी। बता दें कि सियाचिन में तापमान -20 डिग्री तक रहता है। शिवा उदयपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने वहां से सिविल इंजीनियरिंग की है। 11 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया था। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैप्टन शिवा चौहान को बधाई दी है। हथियार पकड़ने वाले हाथों ने जब बैट थामा तो जमकर चौके छक्के उड़ाए, वो भी इस कदर की जेल प्रशासन की टीम को मात दे दी। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में आईपीएल की तरह ही जेपीएल यानी कि जेल प्रीमियर लीग का बेहद दिलचस्प आयोजन किया गया। कभी चाकू और बंदूक का इस्तेमाल करके आपराधिक वारदात को अंजाम देकर जेल पहुंचे बंदियों ने बैट और बॉल थामे। जेपीएल में बंदी और जेल स्टाफ की कुल 10 टीमों के बीच मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में तेंदुलकर और द्रविड़ टीमें फाइनल में पहुंची। तेंदुलकर टीम ने जेल स्टाफ की द्रविड़ टीम को बेहद शानदार मुकाबले में हराया। 10 ओवर के फाइनल मैच में जेल स्टाफ की द्रविड़ टीम ने 60 रन बनाए और 61 रन का लक्ष्य बंदियों की तेंदुलकर टीम के सामने रखा, जिसे तेंदुलकर टीम ने केवल 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस मैच के दौरान जबरदस्त रोमांच और खेल भावना नजर आई। 5 स्टार सुविधाओं के साथ रिवर का सफर। दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा तय करने वाला गंगा विलास क्रूज बिहार की राजधानी पटना पहुंच गया है, जो गाय घाट पर लंगर डाले हुए है। ये क्रूज 22 दिसंबर को कोलकाता से निकला था और 3 जनवरी को पटना पहुंचा। इसमें स्विट्जरलैंड के 32 यात्री हैं। क्रूज यहां से 5 दिनों तक गंगा में यात्रा कर बनारस पहुंचेगा, जहां पीएम नरेंद्र मोदी 10 जनवरी को हरी झंडी दिखाकर इसे डिब्रूगढ़ रवाना करेंगे। फिर ये क्रूज दोबारा पटना आएगा। गंगा विलास भारत में निर्मित पहला आधुनिक क्रूज है। इसकी लंबाई 62.5 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। ये आधुनिक सुविधाओं से युक्त और पूरी तरह से सुरक्षित है। इस क्रूज में 18 स्वीट्स हैं। स्वीट्स में बाथरूम, शॉवर, कन्वर्टेबल बेड, फ्रेंच बालकनी, एलईडी टीवी, सेफ समेत आधुनिक जीवन रक्षक प्रणाली भी मौजूद है। इसमें 40 सीटर रेस्टोरेंट है, सनडेक, जिम और स्पा भी है। इसमें 80 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे। यात्रा के दौरान यात्री परेशान ना हो, इसलिए क्रूज पर गीत संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम की सुविधाएं दी गई हैं। पौष पूर्णिमा से लेकर अगले 1 महीने तक यानी माघ स्नान का सनातन धार्मिक कृत्यों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस दौरान तीर्थराज प्रयाग में सारे तीर्थों का समागम हो जाता है। यही कारण है कि कई श्रद्धालु महीने भर तीर्थराज प्रयाग में ही वास करते हैं, जिसे कल्पवास कहा जाता है। गुरुवार यानी 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा से माघ मेला शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर संगम नगरी में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार माघ मेले में पड़ने वाले 6 प्रमुख स्नान पर्वों पर स्नान घाटों का विस्तार किया गया है। कुंभ मेले की ही तर्ज पर घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है। घाटों पर रेत की बोरियां लगाकर स्नान घाट बनाए गए हैं। इसके साथ ही घाटों पर कांसे की घास बिछाई गई है, ताकि स्नान कर बाहर निकलने पर दलदल न हो। वहीं महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए पर्याप्त संख्या में चेंजिंग रूम भी तैयार किए गए हैं।
स्नान घाटों से कुछ ही दूरी पर टॉयलेट भी बनाए हैं। घाटों पर पूजा अर्चना के बाद फूल माला चढ़ाने से होने वाली गंदगी को साफ करने के लिए स्वच्छता कर्मी भी तैनात हैं। मेला अधिकारी के मुताबिक स्नान घाटों पर जल पुलिस के साथ ही गोताखोर और एसडीआरएफ को भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह का हादसा होने पर तत्काल राहत बचाव का काम किया जा सके। चूरू जिले में शीतलहर के बीच बर्फीली सर्दी का सितम जारी है। यहाँ सर्दी बेदर्दी सितम ढा रही है। 2 दिनों से तापमान में आई भारी गिरावट ने लोगों को ठिठुरा दिया है। यहाँ लगातार दूसरे दिन भी पारा माइनस में दर्ज किया गया। मंगलवार को जहाँ न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री था, वहीं बुधवार को भी मौसम विभाग ने -0.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया है। सुबह की शुरुआत यहाँ घने कोहरे के साथ हुई। कोहरे के कारण सुबह हिसार से बीकानेर जाने वाली डेमो ट्रेन करीब 2 घंटे देरी से रवाना हुई। जिले के खुले इलाकों में सुबह ओस की बूंदें रेतीले धोरों पर जमकर बर्फ की सफेद चादर सी दिखाई दी। घरों की टंकियों का पानी बर्फ सा ठंडा रहा। श्रीगंगानगर में भी घने कोहरे के साथ साथ कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। समूचा श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। घने कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार बिल्कुल थम सी गई। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर सिर्फ 30 से 40 फीट तक ही रह गई। पूरे राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है और तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में सुबह घना कोहरा देखने को मिला। झुंझुनू में भी सर्दी का सितम जारी है। सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। वहीं सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिन में ही वाहन चालक हेडलाइट जलाकर रास्ता तय करते नजर आए। झुंझुनू में बुधवार सुबह का तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। राजस्थान में इन दिनों कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। दौसा जिले में भी ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कोहरे के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। कोहरे का रेल और सड़क यातायात पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हालत ये है कि कई इलाकों में सुबह 10 बजे तक घना कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश में मौसम का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ सर्द हवाओं के कारण शीतलहर का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। राजधानी जयपुर में भी गलन वाली सर्दी का दौर चल रहा है। वहीं शहरी और ग्रामीण इलाकों में कोहरे की घनी चादर देखने को मिल रही है। आगरा रोड इलाके में कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही। सुबह सुबह 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी से जूझना पड़ा। वहीं मंगलवार को बाकी दिनों के मुकाबले राजधानी का तापमान और गिर गया और पारा 4 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। जयपुर के कोटपुतली, शाहपुरा, रेनवाल, जोबनेर समेत सभी ग्रामीण इलाकों में भी कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। जोबनेर में 4, रेनवाल में 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। ठंडी हवाएं लोगों की कपकपी छुड़ा रही हैं। खेतों और गाड़ियों पर बर्फ की परत भी जम गई। वहीं ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए। बर्फीली हवाओं से गलन बढ़ने के बाद वाराणसी के सारनाथ मिनी जू के वन्य जीवों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ वन्य जीवों को दाने के साथ गुड़ दिया जा रहा है। वहीं जलचर पक्षियों के बाड़े में टाट, पुआल लगाकर पुख्ता इंतजाम किया है। जू के डियर पार्क में चीतलों, काले हिरणों को ठंड से बचाने के लिए पेड़ों और टीन शेड के नीचे पुआल और टाट लगाया है। इसके साथ ही पक्षियों के बाड़े को ग्रीन टाट और बोरे से ढका गया है। जलीय पक्षी हवाशील, जांघिल, लगलग, लोहा सारस, व्हाइट स्टार्क, ईमू के बाड़े में 2 छोटे छोटे टीन शेड लगाकर टाट से घेरा गया है। इसके साथ ही वन्य जीवों के मेनू चार्ट में भी बदलाव किया है। चीतल और काले हिरन को गेहूं, मक्का, ज्वार, चना के साथ गुड़ और जलीय पक्षियों को मेन्यू में छोटी मछलियों के साथ गाजर, पपीता, सेब शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के एमू पक्षी को ब्रेड, पालक, गाजर, टमाटर खिलाया जा रहा है। इसके शरीर में गर्मी बनी रहती है। मिनी जू के प्रभारी ने बताया कि वन्य जीवों के ठंड से बचाव के लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। एक तरफ जहां मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का कहर जारी है, तो वहीं उत्तराखंड के 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम में सर्दी की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। पिछले दिनों उत्तराखंड के कई इलाकों में बूंदाबांदी होने से मौसम में ठंडक और तापमान में गिरावट भी देखी गई। इसके साथ ही मंगलवार की शाम से ही गंगोत्री धाम में भारी बर्फबारी देखने को मिली है। इससे उत्तराखंड के निचले इलाकों में ठंड बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं।
गंगा घाटी में गंगोत्री, मुखवा, धराली, झाला सुखी तो वहीं यमुना घाटी में यमुनोत्री मंदिर समेत कई क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है। वहीं मंगलवार सुबह से उत्तरकाशी जनपद के ऊपरी क्षेत्रों में मौसम खराब हो चुका था और दिन होते ही ऊपरी क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी शुरू हुई। वहीं नए वर्ष के तीसरे दिन से यमुनोत्री, गंगोत्री, हर्षिल, झाला सुखी, मां गंगा के मायके में मुखवा में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी शुरू होने से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। बर्फबारी रात भर यूं ही जारी रही और बुधवार सुबह तक पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। ऊपरी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी हो रही है, सैलानी साल की पहली बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम में हुए बदलाव से लोग काफी खुश दिखे। सर्दियों का मौसम सैलानियों के लिए मस्ती की बहार लेकर आता है। बहारों की ऐसी ही फुहार बरस रही है हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में, जहां इन दिनों विंटर कार्निवल की धूम है। कार्निवल के दूसरे दिन में मनु रंगशाला में अलग अलग प्रदेशों की सांस्कृतिक छटाएं देखने को मिली हैं। प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों से सैलानियों का मन मोह लिया। पंजाब, जम्मू के कलाकारों ने अपनी जबरदस्त प्रस्तुति दी। वहीं स्थानीय कलाकारों और ग्रामीण महिलाओं ने भी विंटर कार्निवल में पारंपरिक परिधानों में सज धज कर एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां दी हैं, जिसका दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। विंटर कार्निवल में भाग लेने आए पंजाब, जम्मू के कलाकारों ने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वो मनाली कार्निवल में पहली बार भाग लेने के लिए आए हैं और यहाँ पर आकर उन्हें काफी अच्छा लगा है। उन्होंने कहा कि कार्निवल में देश के अलग अलग राज्यों से कलाकार आए हुए हैं और सभी अपनी बेहतरीन प्रस्तुति दे रहे हैं। खान पान के मामले में समृद्ध बिहार में यूं तो कई मशहूर व्यंजनों के नाम आते हैं, लेकिन ठंड के समय यहाँ सबसे ज्यादा पिट्ठा को पसंद किया जाता है। पूस का महीना और उस पर पिट्ठा का स्वाद लोगों को खूब लुभाता है। यह मगध का लजीज व्यंजन है, जिसे जाड़े के पूस के माह में भी खाया जाता है। मगही क्षेत्र के लोगों का प्रिय और पौष्टिक व्यंजन है। यह यूं कहे कि लोग इसके स्वाद के लिए क्रेजी हैं। इसे धान के पहले फसल से प्राप्त चावल के आटे से ही इसे बनाया जाता है, जिसमें एक अलग ही मिठास होती है। पिट्ठा कई प्रकार के बनाए जाते हैं। लोग अपनी पसंद के अनुसार इसे अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग खोआ, गुड़, बादाम और तीसी तिल का पिट्ठा पसंद करते हैं। इसकी तासीर भी गर्म होती है, जो ठंड में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जाड़े में यह शरीर को गर्मी देता है और साथ ये काफी हेल्दी होता है। लोग पूस के महीने में इसे खूब बनाकर खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम की महिमा अब सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी धूम मचा रही है। तो वहीं ऐसे भी भक्त देखने को मिलते हैं जो अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग तरीकों से बालाजी सरकार के दर्शन के लिए बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये भक्त लगभग 800 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के संभल जिले से बागेश्वर धाम पहुंचा है। इस भक्त की खास बात यह है कि इसका बिछौना कीलों का है और कीलों के बिछौने पर लेटते हुए दंड भरते हुए बागेश्वर धाम के स्वागत द्वार से बागेश्वर धाम तक 7 किलोमीटर का सफर कीलों पर तय कर बालाजी सरकार के चरणों में अपनी अर्जी देने के लिए ये पहुंचा है। ये भक्त उत्तर प्रदेश के संभल जिले के हीरापुर गांव का रहने वाला सोमपाल सिंह है। इसका कहना है कि मेरे मन में श्रद्धा है, दिल में मनोकामना है वो पूरी हो जाए, इसीलिए कीलों पर लेटकर जा रहा हूँ। पिछले 6-7 महीनों से बागेश्वर धाम से जुड़ा हूँ। इससे पहले भी सोमपाल 4 बार धाम आ चुका है। इन महिलाओं की मेहनत की गूंज अब बोकारो के बेल्जियम तक हो रही है। ये महिलाएं भले ही ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, लेकिन ये अपनी कारीगरी से अच्छे फैशन डिजाइनर को मात दे सकती हैं। दरअसल बोकारो में बन रहे कोट का बेल्जियम में इस्तेमाल हो रहा है। इस कोट को बोकारो के विस्थापित क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं तैयार कर रही हैं। ये कोट कोई आम कोट नहीं है, बल्कि सूती साड़ियों से तैयार किया जाता है। महिलाएं कई सूती साड़ियों को रखकर इसमें सिलाई करती हैं, जिसके बाद कटिंग कर उससे कोट बनाया जाता है। पहले खेप में 40 कोट एक्सपोर्ट हो चुका है, वहीं दूसरी खेप जाने को तैयार है, जबकि तीसरी खेप में 600 कोट भेजे जाएंगे। इस स्वरोजगार से जुड़कर महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत भी हो रही हैं। इन महिलाओं को रांची के नामकुम में ट्रेनिंग दी जाती थी।
संचालक ने बताया कि महुआर में बने कैंथा के फूड की अच्छी खासी डिमांड है। वहाँ के लोग इसे फैशन के रूप में पसंद कर रहे हैं। भारत में भी जहाँ ठंड अधिक है वहाँ इसे बेचा जा रहा है। प्रयागराज का कालिंदी तट युगों से अपनी पहचान को संजोए हुए है। 100 साल से अधिक पुराना पुल सिर्फ नदी के दो छोर नहीं मिलाता, बल्कि दौड़ती भागती जिंदगी को शीतल एहसास से भर देता है। करीब 1 किलोमीटर का ये पुल खत्म होते ही चारों तरफ सुगंधित बयार से मन मस्तिष्क प्रफुल्लित हो उठता है। गेंदा और गुलाब के फूल बरबस ही ध्यान खींच लेते हैं। सड़क की दोनों पटरियों पर माला फूल के ढेर। नजरों को थोड़ा और दौड़ाएं तो क्यारियों में भी सुगंधित खेती नजर आती है। उनके आसपास कुछ बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी फूल चुनते हुए दिखाई देते हैं। इनके चेहरे पर तनाव नहीं, मस्त मलंगियत नजर आती है। यहाँ निराशा के बादल नहीं, उम्मीदों की डोर है। यमुना पार में कुछ वर्षों पहले तक बड़े पैमाने पर धान और गेहूं की फसल होती थी, लेकिन बदलाव की बयार अब बहार में तब्दील हो चुकी है। अब जिधर नजर दौड़ाइए फूल ही फूल नजर आते हैं। बात 2017 के पहले की करें तो चंद किसान ही फूलों की खेती करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या हजारों में पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 4,500 हेक्टेयर में फूलों की खेती हो रही है। इस बदलाव ने किसानों की तकदीर बदल दी है।